मेरे सभी साथियों में आपके सामने फिर से हाजिर हुआ सादिक अली नाबीना। भारत का भाजपाइयों ने वो हाल बना दिया है कि हर जगह दंगे होने को तैयार हैं। लोग सड़कों पर निकलने को तैयार हैं, मगर मोदी जी को सिर्फ इस बात से चिंता है कि किसी तरीके से 2024 का चुनाव जीता जाए। ये चाहते भी यही है कि 2002 में जो गुजरात का दंगा हुआ था, उसी प्रकार के भारत में दंगे हों और लोग मारे काटे जाएं और हमको वोट मिले। ये गंदी सोच वाले लोग हैं, ये आरएसएस की विचारधारा वाले लोग हैं। ना ये देश के संविधान को मानते हैं, ना लोकतंत्र, ना कानून को। आए मेरे सभी साथियों, जो पार्टियां भाजपा में शामिल होने के लिए तैयार हैं, वो मेरी बात को ध्यान रख लें। और गुलाम नबी आज़ाद, आप भी मेरी बात को ध्यान में रख लेना। भाजपा के पाप का घड़ा भर चुका है, उसको टाइम नहीं लगेगा, वो दरक भी चुका है, उसमें पाप बहने भी लगा है। उसका पाप का नाम है रमेश बिधूड़ी, जो भरी संसद में मुस्लिम समाज को गालियां देता दिखाई देता है। यही भाजपा का पाप है। अब तक जो आरएसएस के लोगों ने पाप इकट्ठा करके रखा था, लोगों के जिस्मों में जहर भरा था, वो फूट फूट कर निकल रहा है, आगे निकलेगा भी। भारत को बदनाम करने वाला, मैं सच बताता हूँ कि अब तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जब से भारत आज़ाद हुआ है 1947 से, कि भारत को बदनाम किया जाए या कराया जाए। अगर कोई भारत को बदनाम करने वाला है, कराने वाला है, तो वो है प्रधानमंत्री देश के, नाम है नरेंद्र मोदी जी। इनको इस बात से फिक्र नहीं कि भारत की बदनामी हो रही, जबकि मेरे भारत का लोकतंत्र संविधान दुनिया में, विश्व में सबसे मजबूत माना जाता था। संविधान लोकतंत्र ही के नाम से, महात्मा गांधी के नाम से, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम से इस देश को लोग सलाम करते थे। मगर मोदी जी के आने के बाद इन्होंने देश को ऐसे बदनाम कर दिया कि सलाम तो सलाम, उससे लोग दूर भागने लगे। देख लो, ये चंद दिन ही हुए हैं G20, उसका कैसा बदलाव दिखा। विदेशों के लोग उल जलूल बातें करने लगे भारत के खिलाफ। आगे भी लोगों की गुस्साएं बढ़ेगी, ऐसा हमको लगता है, मगर भाजपाइयों को इससे मतलब कहाँ। आए मेरे सभी साथियों, भारत के मैं आप सभी से अपील करता हूँ, इस भाजपा की सोच को समझो और इसको हर कीमत पे किसी हाल में भी 2024 में नहीं देखना है। जो संसद भवन बनाया गया है, मैं सच कहता हूँ, जिस दिन इसका उद्घाटन हुआ था, उसी दिन से मैं समझ गया था कि संविधान भारत का खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। वो सच बात है कि उस दिन आरएसएस वालों की जयंती थी, यानी दुनिया छोड़ के गए थे। तो इससे साफ जाहिर होता है, जैसे लोग वैसे ही उनकी गंदी सोच। ये हर
किताब में, चाहे हिंदू सनातन धर्म की किताब वेदों में देख लो, चाहे मुस्लिम, चाहे ईसाई, चाहे क्रिश्चन, चाहे सिख, किसी धर्म की किताबों में देख लो, यही तुमको दिखा मिलेगा कि सत्य ही की जीत है। हम सब लोग, पूरा भारत जीतेगा मगर भाजपा हारेगी, ये हमको यकीन है, क्योंकि इनकी गंदी सोच है। ये नफरत फैलाते हैं, भारत के संविधान के ऊपर शपथ तो लेते हैं मगर उस संविधान के शपथ के खिलाफ काम करते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी, जैसे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी, इन्हें सबको मुस्लिम, आदिवासी, दलित पसंद नहीं। देख लो मणिपुर में हमारी बहन बेटियों को कैसा नंगा घुमाया गया। देख लो, जहाँ देखो मस्जिद, मजारे, मदरसे, इन्हें इलीगल दिखते हैं मगर जो बड़े बड़े आश्रम जिसमें काले धंधे, गंदे धंधे होते हैं, वो नहीं दिखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, भारत को गरीब करने को और उनके हाथों से रोजगार छीनने का सबसे बड़ा किसी ने जालसाजीपन की तो देश के प्रधानमंत्री ने सारी नौकरियां खत्म कर दी, हर चीज को प्राइवेट कर दिया, ठेके में दे दिया। और किसको दिया? गौतम अडानी को, मुकेश अंबानी को, और कोई भारत में है ही नहीं। यही दो लोग देश के ऊपर राज करेंगे। यही साजिशें रची जा रही हैं मगर हम सब लोग, भारत के लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि सोच को समझो, अपने हक को पहचानो। असदुद्दीन ओवैसी ने जो पार्लियामेंट में बिल पेश किया गया था आरक्षण के मसले पे कि महिलाओं को आरक्षण देंगे, ना तो उसमें एसटी समाज के लोग थे, ना एससी, ना ओबीसी, ना मुस्लिम। तो वो बिल किसके लिए आया था? सिर्फ सवर्णों के लिए, ऊंची जाति के लिए। ये देश से भटकाने का, मुद्दे से भटकाने का जरिया था, लोगों के बीच में जाने का जरिया था। मगर ये भाजपा वाले जानते हम ही होशियार हैं, मगर नहीं, इस भारत के सभी लोग होशियार हैं। इनकी एक एक चाल को सब समझते हैं और फिर भी इन पार्टियों ने समर्थन कर दिया। सब कुछ कमियां देखने के बाद कि ये बिल अभी लागू भी नहीं होगा, 10 साल, 20 साल, 15 साल, कोई जानकारी नहीं ली कब लागू होगा, फिर भी इसको समर्थन दे दिया। मगर अगर किसी को ना समर्थन दिया तो उसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। उस शख्स ने इस बिल के खिलाफ वोट किया और दिखाया कि देखो मैं खिलाफ करता हूँ, तुम्हें जानकारी हो या ना हो, मगर हमको जानकारी है। ना इसमें ओवैसी समाज है, ना मुस्लिम समाज है, इसलिए इसके खिलाफ मैं वोट करता हूँ। जो 454 शायद 450 लोगों ने वोट किया, वो 2 वोट उनके अकेले मुकाबले में थे। देश की जनता से मैं यही अपील करता हूँ कि अपने हक की आवाज़ को उठाओ। बहुजन समाज के लोगों, हम सब लोगों को गुलाम बनाने की साजिशें रची जा रही हैं। जो लोग कहते हैं, आज भी धरना जंतर मंतर पे चल रहा था राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ, उदयनिधि के खिलाफ, एक शख्स और था उसके खिलाफ। तो ये समझ लो, ये संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, मनुवादी सोच के लोग हैं, आरएसएस की विचारधारा वाले लोग हैं।
ये नहीं चाहते कि मेरे भारत के ओवैसी समाज के लोग आगे बढ़ें, ऊंचाई पे जाएं। ये चाहते हैं ये गुलाम बने, भिखारी बने रहें। जिसकी जिसकी हिस्सेदारी वही सब लोग भटे हाल गिरधारी। जो थोड़े से लोग हैं वो मलाई खा रहे हैं, ऊंचे पदों पे बैठे हैं। मालूम है 75 उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। 75 जिलों में से एसडीएम, डीएम, कलेक्टर 50% के लोग हैं। 50 लोग हैं और दलित पिछड़े वर्ग का 25% उसमें सब शामिल हैं। यादव भी शामिल है, दलित भी शामिल है, कुर्मी भी शामिल है, मुस्लिम भी शामिल है। 25 लोगों में सब शामिल है और 50 लोगों में ये 2 जाति के लोग। इससे साफ जाहिर होता है ये हम सबको कंगाल रखना चाहते हैं, अपने आप मलाई खाना चाहते हैं। इससे हम सबको होशियार रहने की सख्त जरूरत है और अपने प्यारे भारत को बचाना है। इन भाजपाइयों को हटाना है। ये बाबा साहेब के खुले हुए दुश्मन है, पक्के दुश्मन हो। मैं चीख चीख के कहता हूँ ये पक्के दुश्मन है संविधान के। ये संविधान विरोधी लोग हैं जो संसद में आज तक इतने दिन हो गए 75-76 साल, अब तक संसद भवन में गाली गलौज नहीं हुई, मगर इन भाजपाइयों ने वो इतिहास रच दिया कि संसद भवन की मर्यादा को निस्त और नामूद कर दिया। इन भाजपाइयों से होशियार रहने की जरूरत है। ये लोग तुम्हें गुमराह करेंगे मगर तुम्हारा हक नहीं देंगे। यही मेरी सभी साथियों से गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सादिक अली नाबीना, फेसबुक पर भी हूँ, वहाँ भी देख सकते। पसंद हो तो आगे बढ़ाना, पसंद नहीं तो बिल्कुल नहीं। सभी साथियों से जय हिंद।